चलिए इस बीच कुछ दर्शकों के यहाँ पर सवाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पर है सबसे पहला सवाल अमित नहीं अंकित जी के लिए यहाँ पर सवाल है। कन्हैया लाल जी का सवाल है, सर ये कह रहे हैं कि टाटा सिल्वर ईटीएफ और टाटा गोल्ड ईटीएफ में अभी बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसका जवाब अभी दे दिया है, अल्फा मैम ने दिया है कि स्टैगर्ड मैनर में धीरे-धीरे करके आप बाइंग करना स्टार्ट करिए। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, थोड़ा-सा महँगा ज़रूर हो गया है, लेकिन इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है। आप धीरे-धीरे करके इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, पूरा पैसा एक साथ मत लगाइएगा। स्टैगर्ड वे में यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं, एक साथ यहाँ पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। एसआईपी के जरिए यहाँ पर निवेश करिए तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर हो सकता है। सर एक सवाल और है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सिल्वर का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या हो सकता है? हालांकि आपने शुरुआत में शायद इसके बारे में बताया था, लेकिन दोबारा ये सवाल आया है। ध्रुविल विजुअल करके इनका नाम है, क्या हो सकता है सर अभी? देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेच है 2,55,000 तक जा सकता है, उसके बाद वापस से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 2,55,000 है, लेकिन एक मैंने रेंज आपको दी हुई है, तो सेम रेंज के साथ में ही ट्रेड करना है। ठीक है। वैसे अंकित सर क्या लगता है कि इस साल के एंड तक या अगले साल, अगले एक साल की अगर हम लोग व्यू की बात करें, सिल्वर कहाँ जाता है वो दिख रहा है आपको? और बहुत मुश्किल गोल्ड? है, बहुत मुश्किल है बताना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कंडीशंस अभी मार्केट के अंदर चल रही हैं, जी। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट जिस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था ईरान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, हम 2029 तक लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से जाते नहीं हैं। तो इतनी अनसर्टेनिटी वाले मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि कोई भी टारगेट देना काफी मुश्किल होगा। समय के हिसाब से चलिए, अगर अभी चार्ट्स पे तो इस तरह की चीजें दिख रही है कि एक सपोर्ट अच्छा खासा बन चुका है 2,10,000 का, तो यहाँ से अभी सेंटिमेंट्स ऊपर की तरफ ही रहेगा, लेकिन एक साल में या फिर दिसंबर तक या फिर अगले 2 साल में ये कहना मेरे लिए, टाइम फ्रेम देना मेरे लिए काफी मुश्किल है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि नीचे में बहुत अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं, बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपर के लेवल्स के द्वार पूरे खुले हुए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको $150 भी दिखेगा, $200 भी दिखेगा, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की रेंज मैंने बोला है $60 के नीचे जाता है खरीदना चालू करिए, 90 के ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करिए। जो ट्रेडर्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेश करके अभी चलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आप 3 से 5 साल का रख सकते हैं, 8 साल का रख सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन रिटर्न सिल्वर दे सकता है। अल्पा मैम तो सर मैम आपकी तारीफ कर ही रहे थे अंकित सर, और एक और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आया है, अमर सिंह करके हैं, कह रहे भाई साहब का जो अनुभव है वो बड़ा काबिले तारीफ है। सर वो अब क्या कहेंगे सर इस पे आप? बस अभी तो मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ, थैंक यू बोल सकता हूँ, इसके लिए और कुछ नहीं है। चलिए एक बार सिल्वर ईटीएफ में जो निवेश और इन्फ्लो की हम लोग यहाँ पर शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि इन्फ्लो जो हैं वो घटते हुए दिखे जुलाई के महीने में। एक बार ग्राफ लेके आते हैं और समझते हैं कि कितना कितना यहाँ पर मंथ और मंथ बेसिस पे इसमें तब्दीली देखने को मिली है। अगर यहाँ पर मई की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 2,133 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो देखने को मिला था मई में। अगर सिल्वर ईटीएफ की यहाँ पर बात करें, जून में ये बड़ा था, वैसी बातें 4,286 करोड़ रुपए के आसपास सिल्वर ईटीएफ में निवेश यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन जुलाई में दोबारा 1,285 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर निवेश आया है, यानी कि मोटे तौर पे यहाँ पर 70% की यहाँ पर एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। अंकित सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो ये इंडिकेशन क्या लग रहे हैं कि सिल्वर ईटीएफ में हम लोग लगातार बढ़ते हुए देख रहे थे, हालांकि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर आउटफ्लो भी देखने को मिला था, लेकिन 2 महीने में ठीक ठाक हिसाब किताब बना था, अभी दोबारा यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिला, मतलब कम यहाँ पर निवेश देखने को मिला है। क्या इंडिकेशन सर लग रहा है अभी इसमें? क्या लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हावी हुई है या कुछ और रीजंस लग रहे हैं आपको? देखिए, अभिषेक जी, ये सेंटिमेंटल है। जब भी मार्केट के अंदर इस तरह की चीजें होती है तो सेंटिमेंट होता है। जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन होती है तो वहां पे जो रिटेल निवेशक होते हैं वो थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करते हैं, और ईटीएफ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने हाथ रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन वापस से जैसे मोमेंटम आया, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वापस से देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर निवेश वापस से चालू हो जाएगा। और सिल्वर स्पेशली अगर बात करें तो जैसा भी मैम ने बोला है कि स्टैगर्ड मैनर में आपको बाय करना चाहिए, वही कंडीशंस यहाँ पे अब रिटेल ट्रेडर्स जो है वो इसी मैनर में अब आगे चलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ईटीएफ के अंदर आप अभी तो थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, बहुत ज्यादा आपको एकदम से अग्रेसिव नहीं मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में आप इसके अंदर वापस से अग्रेशन देखेंगे। अब अगर इसने करेक्शन लिया तो फिर आपको जो फिगर्स हैं वो अग्रेसिव वाले भी दिखेंगे। अल्पा मैम वैसे फोलियो और एयूएम भी देखें यहाँ पर तो उसमें गिरावट देखने को मिली, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। फोलियोज की अगर बात करें तो 53,900 करीब 53 लाख के आसपास यहाँ पर जून में फोलियोज थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 53,76,000 के आसपास फोलियो हो गए। फोलियो भी घटे हैं, और एयूएम की बात करें उसमें भी कटौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 78,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर कुल एयूएम था, जुलाई में ये घटकर 77,676 करोड़ पे आ गया है। मैम क्या लग रहा है आपको, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत बार हमें लगता है कि इतना धड़ाम से ऊपर जाता है और इतना गिरता भी है, ये कैसा जी एसेट जी। क्लास है, ये कैसी कमोडिटी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ही चंचल प्रकार की कमोडिटी है हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट बास्केट में। तो ये ऐसे ही रहने वाली है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड देन ओनली
start investing in this particular commodity. और मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा, पर काफी लोगों ने रीबैलेंसिंग भी किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है उन्होंने शायद ये फिलोसॉफी यूज करी होगी कि अभी होल्ड करते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा रीबैलेंस करते हैं। जो नए इन्वेस्टर थे जिन्होंने नया नया सिल्वर में निवेश किया होगा, वो शायद मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करके एसआईपी के माध्यम से जो इतना सारा एजुकेशन आजकल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एसआईपी के माध्यम से भी वापस इसी पर्टिकुलर कमोडिटी में आना चाहते हैं, पर अभी होल्ड या अभी सोच रहे हैं कि क्या करें आगे। और जिसका लॉन्ग टर्म का होराइजन होगा उन्होंने शायद अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा और वेट कर रहे हैं कि अब कब वापस एंटर करें। और एक बात यहाँ पे और भी मैं बताना चाहूंगी कि क्लियरली पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही होते हैं, चाहे आप कोई भी एसेट क्लास ले लो, शेयर बाजार ले लो या डेट ले लो या गोल्ड सिल्वर कोई भी ले लो। सिल्वर में मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई डेफिसिट जो है वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, और लोअर इंटरेस्ट रेट जो यूएस में अभी है वो भी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और डिमांड जो है इंडस्ट्री में उसी की वजह से सिल्वर बढ़ेगा, और ये इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया है। और शायद यही होगा कि जब इतना ऊपर चला गया तो उन्होंने ये सोचा होगा कि थोड़ा सा रीबैलेंसिंग और प्रॉफिट बुकिंग किया जाए, ताकि हम आगे जाके इसमें और भरपूर फायदा उठा पाए। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि तेजी दोबारा यहाँ पर आ गई है। क्या लग रहा है कि ये तेजी जो है वो बरकरार रहेगी, या फिर अब लग रहा है कि एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एक मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, कुछ समय में दोबारा यहाँ पर वापसी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है? नमस्कार अभिषेक जी। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट काफी टाइम से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। काफी परेशानी हो रही थी कि नीचे से कभी कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। फिर एक कहानी डेवलप हुई कि नीचे में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चाहे जो गोल्ड है वो 1,20,000 1 लाख रुपए तक भी आ सकता है। चांदी जो है वो आने वाले टाइम में आपको 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए तक की कहानी वापस चालू हो गई थी। मार्केट के अंदर सेंटिमेंट देखिए बदलते रहते हैं। तो जो स्पोमो में 4 लाख की कहानी हुई थी, सेम कहानी यहाँ पे 2,10,000 के आसपास बनती हुई नजर आई, और काफी टाइम पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक मतलब सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 2,10,000 एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। जब तक 2,10,000 के नीचे नहीं जाएगी तब तक इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ऊपर में रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं तो होगा जहां से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अभी मैं मानता हूं कि 2,55,000 के आसपास एक बार चांदी को आना चाहिए, 70 से 72 डॉलर के आसपास एक बार आना चाहिए। वहां से फिर वापस हम करेक्शन देख पाएंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो अब ये आने वाले टाइम में मान के चलिएगा ऊपर का रेजिस्टेंस 2,55,000 2,60,000 के आसपास रहेगा, और नीचे में 2,10,000 का एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। इसी के बीच में ट्रेड करता नजर आएगा। अगर मैं पुरानी बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, एक बार आपको 3,10,000 से 3,35,000 का मौका जरूर देगी। जितने निवेशक हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनको निकलने का मौका एक बार ऊपर के लेवल पे जरूर देगी। तो वो इस सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव बन चुका है। कोई भी बड़ी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी के मौके रहेंगे। 2,10,000 यहाँ पे सिल्वर के अंदर एक मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस यहाँ पे बन चुका है। आने वाले टाइम में 2,55,000 है। 2,55,000 के बाद में करेक्शन आएगा। करेक्शन के बाद आपको वापस से तेजी इसके अंदर देखने को मिलेगी।